यूहन्ना सुसमाचार के किताब 21वां अध्याय 25वां वचन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर यूहन्ना देखिए यीशु ने किया हुआ बहुत सारे अद्भुत कामों के बारे में क्या करता है, उसके पत्र में लिखता है। लिखने के बाद में लास्ट में उसका खत्म करते समय वो कहता है कि और भी बहुत सारे अद्भुत काम यीशु ने क्या किया है। अगर उसे पुस्तक में लिखे जाए तो ये दुनिया उसके लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि यीशु ने इतना सारा अद्भुत काम क्या किया है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज मैं कहता हूं कि यीशु ने किया हुआ अद्भुत कामों के बारे में कुछ बातों को मैं क्या करने वाला हूं, आपके बीच में बताने वाला हूं। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए मैं कहता हूं कि यीशु जब इस दुनिया में था उस समय पर यीशु बहुत सारे अद्भुत काम किया है, बहुत सारे अद्भुत काम किया है। वो परमेश्वर आज भी अद्भुत काम करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। उसका सामर्थ्य कम नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं, उस समय पर यीशु का सामर्थ्य जितना था, मैं तो कहता हूं उससे भी उसका सामर्थ्य आज क्या हो गया, कहीं गुना ज्यादा बढ़ गया है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैं कहता हूं कई लोग सोचते हैं कि यीशु का सामर्थ्य थोड़ा भी कम हो गया। ऐसा नहीं है, यीशु का सामर्थ्य कम नहीं हुआ है, हमारा विश्वास क्या हो गया है, कम हो गया। बस यही है, आप समझ रहे हैं। यीशु का सामर्थ्य कम नहीं होगा, यीशु का सामर्थ्य ज्यादा होगा, लेकिन हमारा विश्वास क्या हो गया है, विश्वास क्या हो गया है, कम हो गया है। देखिए मैं आपको कुछ बातों को मैं बता, यीशु देखिए जितना भी अद्भुत काम किया है उसमें सब देखिए एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग तरीके से प्रभु ने क्या किया है। आप समझ रहे, उसे ही मैं कुछ बातों को आपका विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ बातों को मैं क्या करता हूं, बताता हूं। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, ले लीजिए मत्ती सुसमाचार के किताब उसका 8वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए जल्दी। वहां पर देखिए एक सूबेदार यीशु के पास आता। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर पर आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर देखिए एक सूबेदार अपने नौकर के लिए यीशु के पास आता है, क्योंकि उसका नौकर क्या है, बीमार है। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका नौकर के लिए वो यीशु के पास आता है। तब यीशु कहता है मैं तेरे घर पर आकर उसको क्या करता हूं, चंगा करता हूं। तब वो सूबेदार कहता है कि नहीं, आप मेरे घर पर आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, सिर्फ आप एक वर्ड बोलिए, आपके मुंह से क्या कीजिए, एक शब्द बोलेंगे तो भी बस हो गया, मेरा नौकर क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तुरंत देखे यीशु का एक वर्ड, यीशु का मुंह से क्या किया, एक वर्ड, बस उसी समय पर उसका नौकर क्या हो गया, चंगा हो गया। परमेश्वर के बच्चे देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, यीशु ने यहां पर एक वर्ड खाली बोला, बस चंगा हो गया। आप समझ रहे हैं। अभी देखिए आगे पढ़िए, मरकुस के किताब 5वां अध्याय उसका 22वां वचन 23वां वचन पढ़िए। वहां पर यवीरू नामक एक व्यक्ति, याईर नामक आराधनालय का सरदार, अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं आपको कहता हूं, देखिए वो आराधनालय का सरदार यीशु के पास आया। क्यों आया, उसका बेटी एक्चुअली बीमार था, उसका बेटी मरने की अवस्था में था। वो यीशु के पास आया, यीशु के पास आकर बोला, यीशु अगर आप मेरे घर पर आकर मेरे बेटी को अगर आप छुएंगे तो मेरा बेटी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, उड़ जाएगी। आप पढ़िए 23वां वचन पढ़िए। मेरा छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर क्या कर, हाथ रखना।
हाँ, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। यहां पर देखिए, आप देखिए वो व्यक्ति का विश्वास क्या है। एक वर्ड बोलेगा तो बस मेरा नौकर क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। लेकिन यहां पर यह व्यक्ति का विश्वास देखिए, अगर यीशु आप आकर मेरा बेटी के ऊपर हाथ रखेंगे तो तुरंत मेरा बेटी क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं उसका विश्वास, इसका विश्वास ऐसा है। आप समझ, परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। पहला व्यक्ति का विश्वास, एक वर्ड बोलेंगे तो बस मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति का विश्वास, आप आकर टच करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बेटी चंगा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। उसी तरह देखिए, यीशु ने उसके घर पर गया। यीशु ने किधर गया, उसके घर पर गया। उसके घर पर गया तो वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे, क्योंकि लड़की क्या हो गया, मर गया। लड़की क्या हो गया, मर गया। आप समझ रहे हैं। एक व्यक्ति मर गया कर कर ऐसे ही बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। पहला क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। आप समझ, उसका नाक को क्या करेंगे, श्वास आ रहे जा रहे क्या देखेंगे, नहीं तो उसका पल्स को देखेंगे और उसका शरीर को देखेंगे। मर जाएगा आदमी का हाथ पैर सब क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये सब देखकर उन्होंने क्या किया, फाइनल किया कि ये लड़की क्या हो गया, मर गया। आप समझ, ये लड़की क्या हो गया है, मर गया है। लेकिन यीशु आकर बोला चलो हटो हटो, ये लड़की क्या नहीं है, मरा नहीं है। लोग इसके ऊपर क्या करने लगे, हंसने लगे। आप समझ रहे हैं। ये हंसने वाले और अविश्वास करने वाले, इन सब को क्या किया, यीशु ने पहला बाहर निकाला। कुछ लोग क्या करेंगे, हंसते ही रहेंगे। कुछ भी बोलो हंसेगा, कुछ भी बोलो अविश्वास के साथ ही रहेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को साथ में कभी क्या नहीं करना है, नहीं रखना है। आप समझ रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर जो विश्वास है उसको भी क्या करेगा, ये कर देगा। आप समझ रहे हैं। यीशु ने जाकर टच किया, वो लड़की क्या हो गया, चिंता उठ गया। आप समझ, वही मैंने कहा, पहला व्यक्ति वर्ड, सेकंड यहां पर टच करेगा तो थर्ड देखिए, इसके बीच में एक संभव हो रहा है। ये मरा हुआ व्यक्ति को जिलाने के बीच में क्या हो रहा है, एक घटना पढ़िए। वही मरकुस के किताब 5वां अध्याय 25वां वचन 26-27। एक स्त्री थी जिसको 12 एक स्त्री थी जिसको 12 साल से बीमारी था। अच्छा ध्यान से सुनिए। एक स्त्री, उसको 12 साल से उसके शरीर में एक बीमारी था। अभी देखिए उसका भी अंदर का विश्वास कैसा है। देखिए, उसने सुना है, यीशु ने बोला लोग चंगा हो गया, यीशु ने छुआ लोग चंगा हो गया, ये सब उसने सुना है। यीशु अगर एक वर्ड बोलेगा, उसका वर्ड में क्या है, पावर है, लोग चंगा होते हैं, ये उसने सुना। और यीशु ने अगर एक व्यक्ति को छुएगा तो भी लोग चंगा होते हैं, उसका टच करने में इतना पावर है करके वो जानता था। लेकिन आप भी देखिए उसका विश्वास देखिए। यीशु मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, यीशु मुझे छूने का जरूरत, अगर मैं उसका कपड़े को भी छूऊंगा, उसके कपड़े में भी क्या रहेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य है। अगर उसके कपड़े को भी मैं छूऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा, चंगा। विश्वास के साथ आया, कपड़ा को छुआ, तुरंत क्या हो गया, चंगा। यीशु ने बोला तेरा विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं यीशु का सामर्थ्य कम नहीं हुआ है, हमारा विश्वास कहीं तो कम हो गया। आपका जीवन में मिरेकल होना है आपका विश्वास के द्वारा ही। आपका जितना विश्वास है उतना प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आप जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही प्रभु आपके जीवन में आप बोलेंगे मैं हॉस्पिटल जाकर दवाई लेगा और प्रभु मुझे चंगा करेगा। आप हॉस्पिटल जाकर दवाई लेने के बाद में यीशु आपको क्या करेगा, चंगा करेगा। लेकिन आप अगर विश्वास करेंगे कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाएगा, मैं दवाई नहीं लेगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा कर अगर विश्वास करेंगे, प्रभु आपका विश्वास के अनुसार ही आप हॉस्पिटल जाए बिना, दवाई लिए बिना ही प्रभु आपको क्या करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। और भी देखिए बहुत सारा बता सकते हैं यीशु ने, और भी देखिए बहुत सारे लोगों का अलग अलग रीति से यीशु ने क्या किया है, चंगा किया। देखिए पढ़िए मत्ती 9वां अध्याय 2 वचन में पढ़िए, 9वां अध्याय 2 वचन। एक काम कीजिए, उससे पहले यूहन्ना 11वां अध्याय 20वां वचन पढ़िए। यूहन्ना 11:20, 11वां अध्याय 20वां वचन।
जब मार्था ने, देखिए मार्था यीशु के आने का हाँ 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 परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, लाजर क्या हो गया? मर गया। लाजर क्या हो गया? बीमार था, बीमार होकर मर गया। ये दोनों बहन यीशु के पास, यीशु जब आया 4 दिन के बाद यीशु आया, यीशु के पास गए। उनका विश्वास को आप देखिए, उन्होंने क्या कहा पता है कि यीशु यदि आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता था। तो उनका विश्वास क्या था? सिर्फ यीशु बीमार को क्या करेगा? चंगा करेगा, मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा उठाएगा कर कर उनका विश्वास नहीं था। आप सब, इसलिए उन्होंने दोनों बहन एक जैसा बोला। आकर क्या किया? यीशु अगर आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता था, आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं। इतना विश्वास है कि यीशु रहता था तो मेरा भाई को मरने नहीं दे, मेरा भाई का बीमारी क्या हो जाता था? चंगा हो जाता था। लेकिन यीशु ने कहा अब भी कुछ नहीं, तो अगर विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को देखेगा। मरा हुआ व्यक्ति को यीशु ने क्या किया? वहां पर जिंदा उठाया। परमेश्वर के बच्चे देखिए, मैं क्यों क्या, हमारा विश्वास कभी कभी क्या है, आप समझ, हमारा विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना है। प्रभु मार्था मरियम का विश्वास कम था, वो अभी जिंदा आएगा करके उनका विश्वास नहीं था। लेकिन जब प्रभु ने बोला उसके बाद कहता हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं करके, आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं कि हमारा विश्वास जैसा है वैसा ही प्रभु आशीष दे। कुछ जगह पर देखिए, प्रभु जो बीमार है उसका विश्वास को देखकर प्रभु ने चंगा किया, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा नहीं। जो बीमार व्यक्ति के लिए जिसने यीशु के पास आया उसका विश्वास को देखकर यीशु ने क्या किया? चंगा किया। अभी वो लड़की मर गया, लेकिन वो किसका विश्वास को प्रभु ने देखा? उसका पिताजी का विश्वास। वो नौकर घर में बीमार था, लेकिन यहां पर सूबेदार क्या किया था? आया था, उसका विश्वास को देखकर यीशु ने उसको चंगा किया। यहां पर भी देखिए मत्ती 9वां अध्याय 2 वचन। लकवा रोग से बीमार व्यक्ति को 4 लोगों ने क्या किया? बिस्तर में पड़ा था, पैरालाइज बीमारी में था, बिस्तर में पड़ा था। ये व्यक्ति को 4 लोगों ने क्या किया? मिलकर खटिया में उठाकर क्या किया? यीशु के पास लाया। देखिए जब यीशु के पास लाए, देखा तो पूरा घर भरा है, अंदर जाने के लिए क्या नहीं है? जगह नहीं है। तुरंत उन्होंने क्या किया? छत को खोल दिया। उनका विश्वास को देखा, अगर ये व्यक्ति को यीशु के पास लेकर गया तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। वो 4 लोगों का विश्वास को क्या किया? यीशु ने देखा। उन्होंने छत उतार कर डायरेक्ट किधर? यीशु के सामने रख दिया। तुरंत देखिए यीशु ने वो 4 लोगों का विश्वास को देखकर प्रभु ने क्या किया? ये बीमार व्यक्ति को चंगा किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आप अगर किसी बीमार व्यक्ति को आप ला रहे हैं, समझ लीजिए आपका विश्वास अगर है, वो व्यक्ति का विश्वास है या नहीं है, लेकिन आपके अंदर अगर विश्वास है कि यीशु ये व्यक्ति को क्या करेगा? चंगा करेगा कर कर आप विश्वास के साथ ला रहे हैं, प्रभु आपका विश्वास के कारण वो व्यक्ति को क्या करेगा? चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और भी देखिए बाइबल में देखिए, सबको प्रभु एक जैसा नहीं, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? चंगा करते हैं। बाइबल में देखिए 2 अंधे यीशु के पास आए, उनको यीशु ने कैसा चंगा किया? उनको पूछा, मैं सब बताने के लिए टाइम नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूं। उनको यीशु ने पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो मैं इसको तुम्हें चंगा कर सकता हूं करके? तुरंत उन्होंने बोला हाँ कर कर। जैसे उन्होंने हाँ करके बोला, यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और वो चंगा हो गए। लेकिन और एक जगह पर आप पढ़ सकते हैं, यीशु के पास और एक अंधा व्यक्ति क्या करता है? यीशु के पास आता है। तुरंत यीशु ने क्या किया पता है क्या? मिट्टी में क्या किया? थूका। मिट्टी में क्या किया? थूक से कीचड़ बनाया। कीचड़ बनाकर उसके दोनों आंख में क्या किया? लगा दिया। लगाकर बोला अभी तू क्या कर, तू जा और सिलोवाम जो कुआं है वहां पर जाकर अपने आंखों को क्या करना? धोना। जब उन्होंने वहां पर जाकर आंख धोया तो तुरंत क्या हो गया? चंगा। देखिए यीशु का आप समझ रहे, मिरेकल करने का तरीका भी अलग अलग है। सबका जीवन में प्रभु एक जैसा ही नहीं करेगा। आप जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा प्रभु नहीं करेगा।
जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही प्रभु क्या करेगा, करेगा। आप समझ, इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग मिरेकल पाना है, मेन चीज है विश्वास। आपका अंदर विश्वास रहेगा, मैं कहता एक सेकंड भी बस हो गया प्रभु के लिए, मिरेकल करने के लिए। अभी देखिए, अभी मैं कुछ दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों का बारे में भी मैं आपके बीच में क्या करता हूं, बताता हूं। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब 17वां अध्याय 15वां वचन को पढ़िए। 15वां वचन। एक पिता अपने लड़के के लिए यीशु के पास आ रहा है, क्योंकि वो लड़का दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्योंकि उसको मिर्गी आती है, वो बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में और पानी में गिर पड़ता है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, ये दुष्ट आत्मा देखिए, इसके अंदर रहकर क्या करता था पता है क्या? उसको क्या है, इसका जान लेना। उसको क्या है, उसको क्या है, ये लड़का का जान लेना। इसलिए बार बार क्या करता था, कहीं पर पानी में उसको गिराता था, कहीं पर उसको आग में गिराता था। देखिए ये क्या, गिराने का काम किसका है? आप अच्छा ध्यान से सुनिए, गिराने का काम किसका है? शैतान का काम है। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग। देखिए वसई से क्या, विरार से एक सिस्टर 1-2 बार आए हैं अपने चर्च में। हाँ, वो सिस्टर को हमेशा, उनके क्या दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम है, वो सिस्टर को हमेशा देखिए वो शैतान क्या करता, नीचे गिरा, कभी कभी ट्रेन में से भी गिरा देता। फर्स्ट टाइम जब अपना चर्च में आने के लिए सोचा, शैतान ने ट्रेन से क्या किया, गिरा दिया। ट्रेन से क्या किया, उतरते समय नीचे गिर गए, पैर में चोट लगकर क्या किए थे, आए थे। परमेश्वर, ये शैतान का काम है। आप समझ, गिराने का मतलब सिर्फ इसमें खाली नहीं, कई लोगों को पाप में भी क्या करेगा, गिराएगा। गिराने का काम किसका है? शैतान का है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान, गिराने वालों को उठाने का काम किसका है? धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरेगा तो भी परमेश्वर क्या करेगा, उसे उठाएगा। हाँ, आप कितने बार गिरेंगे तो भी परमेश्वर आपको क्या करेगा, हाथ देख के उठा। लेकिन वचन कहता है कि स्वर्गदूतों को प्रभु ने क्या नहीं दिया, हाथ नहीं दिया उठने के लिए, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को क्या किया, हाथ देते हैं। वो भी कितने बार गिरते हैं, फिर भी परमेश्वर क्या करते हैं, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा है। हम कितने बार गिरते तो भी हाथ देकर प्रभु हमें क्या करते हैं, उठाते हैं। अभी देखिए, ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को जब यीशु के पास लाया, यीशु ने क्या किया पता है क्या? उसको ढाटा, निकल इसको छोड़ के। उसको इतना ही नहीं किया, और एक वर्ड भी बोला, फिर से इसके अंदर नहीं आना। पढ़िए वो वचन, पढ़िए किधर है, 7वां वचन में क्या, कि नहीं सॉरी 15वां वचन में क्या, 16 में। पढ़ो 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 18 पढ़ो। दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। हाँ, नहीं, मैं जो वर्ड बोला वो किधर है, फिर से इसके अंदर नहीं, उसमें नहीं है, सॉरी उसमें नहीं है मेरे। मरकुस के किताब, हाँ अभी देखिए यहां पर सिर्फ क्या किया, उसको डांटा। हाँ, मरकुस के किताब 9वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। अभी यहां पर देखिए, गूंगा और बहरा, एक आत्मा, गूंगा, पढ़िए। जब यीशु ने देखा, यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी। गूंगा बनाना, बहरा बनाना किसका काम है? शैतान का काम है। आप समझ रहे हैं, कई लोग देखिए, पर ऐसा नहीं कि कई लोगों को शैतान गूंगा बनाता है, कई लोगों को शैतान बहरा बनाता है, कई लोगों को अंधा बना देता है। ये सब किसका काम है? शैतान का है। बहुत सारे लेकिन उसके लिए सब शैतान का ही नहीं बोल सकते हैं। हाँ, आप समझ, इसके पीछे, कई लोगों के पीछे क्या, दुष्ट आत्मा का क्रिया होता है। लेकिन आत्मिक रीति से देखेंगे, कुछ लोगों को गूंगा बहरा मतलब क्या, कुछ लोगों को शैतान स्तुति करने नहीं देगा, मुंह खोलने नहीं देगा, स्तुति करने नहीं देगा, आवाज बाहर आएगा ही नहीं। बाकी टाइम में देखो, गली में खड़ा रह के झगड़ा करते है समय देखे, ये गली में झगड़ा करेगा, उधर तक हनुमान मंदिर तक इसका आवाज आएगा। लेकिन चर्च में आएगा तो मुंह खोल, आवाज ही बाहर नहीं आएगा। क्यों? शैतान ने बहरा, गूंगा बनाकर रखा है।
कुछ लोग देखिए कितना वचन सुनेंगे, अंदर जाएगा ही नहीं, इधर का इधर ही रहेगा, बस अंदर अंदर नहीं जाएगा। जैसा कि बहरा जैसा ही है। बहरा को आप कितना बोलिए आ आ आ, आप समझ रहे हैं, ये भी ऐसा ही है। कितना बोलो कितना बोलो तो भी ये भी ऐसा ही है। कितना बोलो तो भी क्या नहीं है, अंदर जाता नहीं है। क्यों? शैतान का काम है बहरा। आप समझिए, परमेश्वर। लेकिन यीशु ने क्या किया, आप देखिए, पढ़िए पढ़िए सर, जल्दी पढ़िए, 9वां अध्याय 25वां, टाइम हो गया इसलिए। हाँ हाँ, ढाठा एक गूंगे और बहरे, हाँ, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ, फिर कभी नहीं जाना है अंदर, फिर कभी। क्योंकि कुछ शैतान क्या, ये इधर से निकालेगा, वो पीछे से क्या करेगा, फिर आ जाएगा। इसलिए यीशु ने बोला फिर कभी नहीं आना है, फिर कभी आने का ही नहीं। आप समझ रहे, कुछ आत्मा ऐसा ही है। हाँ, आप समझ रहे, फिर से आ जाते हैं। इसलिए देखिए, दुष्ट आत्मा एक बार निकल कर जाता है ना, आपका प्रेयर लाइफ अच्छा होना है, आपका बाइबल पढ़ना, प्रेयर प्रभु में रहना है, तभी वो शैतान फिर से नहीं आएगा। नहीं तो हम इधर से भगाएगा, वो आप नीचे उतर कर जाते हैं, वो बोलेगा तू आजा आजा, बाहर ही आएगा ना बेटी, मैं इधर खड़ा रहता हूँ, आजा। हाँ, वो फिर आके बैठ जाएगा। ऐसा ही हो जाते, मालूम है। हाँ, आप समझ रहे हैं। हाँ, परमेश्वर। देखिए, मैं कैंप में, यूथ कैंप में, एक लड़का के अंदर से दुष्ट आत्मा निकला। वो लड़का वो बाहर वो गया, निकल गया, लेकिन किधर, बाहर खड़ा है। वो लड़का बोल रहा था बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है। मैं बोला इधर से निकल के उधर। क्यों? वो बोल रहे तू बाहर आएगा ना, मैं आ जाता हूँ, तू बाहर आएगा ना, मैं क्या कर, मैं इधर ही खड़ा है, तेरे लिए वेट कर रहा हूँ। हाँ, सोचिए, ये शैतान का काम है। इसलिए देखिए, यीशु ने कहा फिर से नहीं आना है, फिर से नहीं आना। यीशु ने तो बोल दिया, लेकिन आपको क्या करना है, प्रभु में रहना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, पाप नहीं करना है, ये सब हो जाए, तभी फिर से नहीं आएगा। आप जाके फिर जाके तंबाकू लगाते बैठेगा, आ जाएगा। आप जाके फिर मिस्त्री लगाएगा, वो आ जाएगा। वो बोलेगा मेरा चीज उसके पास है। क्या बोलेगा? यीशु ने कहा यह संसार का अधिपति आ रहा है, लेकिन उसका कुछ भी मेरे पास नहीं है। आपके पास अगर शैतान का चीज रहेगा वो आएगा, आपके पास शैतान का कुछ भी नहीं रहेगा वो नहीं आएगा, वो चले जाएगा। आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे बहुत जरूरी है। हाँ, नेक्स्ट और एक मरकुस के किताब 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। वहां पर देखिए, एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को ईश्वर ने कैसा भगाया। हाँ, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल। उसके अंदर हजारों आत्मा था। वो किधर रहता? कब्र में रहता था। उसके अंदर एक दो दुष्ट आत्मा नहीं, हजारों दुष्ट आत्मा था। आप समझ रहे हैं, हजारों दुष्ट आत्मा था। कपड़ा नहीं पहनता था, किधर कब्र में रहता था, सबको मारता था, अपने आप को मारता था, ऐसा बहुत कुछ करता था। लेकिन अभी देखिए, ये दुष्ट आत्मा को यीशु ने कहा इसके अंदर से क्या कर, निकलो। तुरंत वो दुष्ट आत्मा एक परमिशन मांगा यीशु से। क्या परमिशन? उधर एक्चुअली 2000 सुअर उधर क्या कर रहा था, चरा रहा था। तब उसने क्या किया, वो दुष्ट आत्मा यीशु से एक परमिशन मांग, ठीक है आप इसके अंदर से हमें निकाल रहे हो, एक परमिशन दे दो, वो सुअर के अंदर जाने का क्या करो। अगर वो जगह पर भेड़ बकरियां रहता था, प्रभु परमिशन नहीं देता था। सुअर क्योंकि अशुद्ध जानवर है। कैसा जानवर? अशुद्ध जानवर। इसलिए प्रभु ने बोला जा करके परमिशन दे दिया। जैसा ही परमिशन दिया, वो सुअर 2000 सुअर ऊपर से नीचे गिरकर क्या हो गया, पूरा मर गया। जब उस गांव के लोग वहां से आकर देखा ये सुअर 2000 सुअर मर गया। ये देखकर यीशु को बोला आप यहां से क्या करो, निकल जाओ, यहां से क्या करो। क्यों बोला? उनके आंख देखे, उनके आंख में क्या नहीं दिख रहे हैं, ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति चंगा हो गया, छुटकारा मिला, वो नहीं दिख रहे। 2000 सुअर क्या हो गया, मर गए। ये आएगा तो शायद हमारा भी सब कुछ चले जाएगा। ये अंदर आएगा तो हमारा, आप समझ रहे हैं, गांव के अंदर आएगा तो हमारा भी क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा करके सोचा। इसलिए यीशु को क्या किया, मत आओ मत आओ।
आज बहुत से लोगों को देखिए यीशु के बारे में अच्छे से पता नहीं, इसलिए हमको यीशु नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, मत सुख समाचार मत बताओ। क्यों कहते हैं? इसलिए रीजन आप समझ रहे हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। यीशु आज आपके जीवन में वो अद्भुत काम करने के लिए हमारे मध्य में आया है, हमारे मध्य में आया है। सभी लोग अपने लाइन में खड़े हो जाइए, बराबर अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए, जल्दी जल्दी खड़ा हो जाइए, जल्दी, लेट मत कीजिए, ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया। आइए, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यीशु ये पृथ्वी में रहते समय बहुत सारा अद्भुत काम किया है, बहुत सारा अद्भुत काम किया है। यूहन्ना सुख समाचार के किताब में यूहन्ना लिखते समय यीशु ने किया हुआ बहुत सारे अद्भुत कामों को क्या करता है, वो लिखता है। लिखने के बाद में लास्ट में वो कहता है, लास्ट में कहता है, अगर यीशु किया हुआ अद्भुत कामों को अगर पुस्तकों में लिखने जाए तो ये दुनिया उसके लिए कम पड़ेगा। इतना यीशु अद्भुत काम क्या किया है, किया है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज भी वो यीशु अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। वो यीशु का सामर्थ कम नहीं हो गया, वो यीशु का सामर्थ बढ़ गया है, वो यीशु का सामर्थ बढ़ गया है, वो यीशु का सामर्थ आज मैं कहता हूं बढ़ गया, कम नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, वो बढ़ गया है। इसलिए मैंने वचन में से मैंने बताया, एक व्यक्ति का विश्वास था, अगर यीशु एक वर्ड बोलेगा बस मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति का एक विश्वास था, अगर यीशु मेरा बेटी को छुएगा तो मेरा बेटी चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति का विश्वास था, अगर मैं यीशु का वस्त्र को भी छूऊं तो मैं चंगा हो जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास था यीशु के कपड़े में भी सामर्थ्य है, ये उसका विश्वास था। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग उसके वस्त्र को आकर उसने छुआ। परमेश्वर के बच्चे देखिए, आपका और मेरे अंदर भी विश्वास होना है। मार्था और मरियम के अंदर यह विश्वास था, यीशु अगर यहां पर होता था तो मेरा भाई चंगा हो जाता था, लेकिन उनके अंदर यह विश्वास नहीं था कि यीशु अभी भी मेरा भाई, मरा हुआ भाई को जिंदा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब यीशु बोला उसके बाद हाँ हम विश्वास करते हैं करके। परमेश्वर के बच्चे लोग कई समय पर यीशु जो बीमार है उनका विश्वास को देखा, कई समय पर परमेश्वर जो बीमार व्यक्ति के लिए जो यीशु के पास आया उनका विश्वास को देखकर यीशु ने चंगा किया। और भी मैंने बताया, अंधा व्यक्ति को देखिए, उसको छूकर चंगा किया, लेकिन दूसरा अंधा व्यक्ति को यीशु ने छूकर नहीं, उसके ऊपर थूक से, मिट्टी से कीचड़ बनाया और उसकी आंखों में लगाकर चंगा किया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, विश्वास बहुत जरूरी है। आपका विश्वास जैसा है वैसा ही प्रभु आपको आशीष करेगा। अगर आपका विश्वास छोटा है तो उसके अनुसार ही प्रभु आशीष करेगा। दुष्ट आत्मा भगाते समय भी देखिए, यीशु ने ढांट कर भगाया, ढांट कर भगाया। आग और पानी में गिराने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु ने ढांट कर भगाया, ढांटा उसको, निकल इसको छोड़ के। तुरंत वो दुष्ट आत्मा निकल गया, निकल गया। दूसरा जगह पर यीशु ने कहा इसको छोड़ के निकल करके कहा, लेकिन फिर से नहीं आना है, फिर से नहीं आना है इसके अंदर करके यीशु ने कहा, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। लेकिन तीसरा व्यक्ति को भगाते समय यीशु ने कहा इसको छोड़कर जा। वो बोला मैं कहाँ जाऊं? तब उसने परमिशन मांगा कि मैं ये स्वर्ग के अंदर जाने का परमिशन दे दो करके। तुरंत यीशु ने परमिशन दिया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो, नाम की महिमा हो। वो यीशु आज हमारे मध्य में आया है, वो यीशु आज हमारे मध्य में आया है।
आज हमारे मध्य में आया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज आपका विश्वास के अनुसार ही आपका जीवन में होगा। आज प्रभु आपके जीवन में मिरेकल करेगा। आज आपका बीमारी को यीशु चंगा करेगा। आज दुष्ट आत्मा से आपको छुटकारा देगा। इन द नेम ऑफ जीसस। वो यीशु आज हमारे मध्य में आया है। 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 आपका विश्वास को बढ़ाइए, आपका विश्वास को बढ़ाइए, आपका विश्वास को बढ़ाइए, बढ़ाइए 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 बढ़ाइए। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। थोड़ा थोड़ा होठों को खोलिए, आवाज को उठाइए, थोड़ा प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। रिबाला धीरा राशा काला रेखा बादूना। दुष्ट आत्मा सब अभी 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 इसी समय पर आपके शरीर को छोड़ के निकलने वाला है, निकलने वाला है। आपका बीमारी सब इसी समय पर, इसी समय पर यीशु चंगा करने वाला है, चंगा करने वाला है, चंगा करने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। उडारा का बाबा 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 बा। आमीन, आमीन। यीशु का सामर्थ्य कम नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। आप गलत मत सोचिए, यीशु का सामर्थ्य है ओ कम नहीं हुआ है, वो बढ़ गया है, वो सामर्थ्य बढ़ गया है। उसका सामर्थ्य 2000 साल पहला यीशु का सामर्थ्य जितना था उससे कहीं 1000 गुना, कहीं 1000 गुना आज, आज बढ़ गया है, बढ़ गया है। आमीन, 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 आमीन। वो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य इधर उतर गया है, वो सामर्थ्य आपके शरीर में उतर गया है, आपके शरीर में उतर गया है, आपके शरीर में उतर गया है, उतर गया है, उतर गया है, उतर गया है। दुष्ट आत्मा निकल, निकल, निकल। ये शरीर को छोड़, शरीर को छोड़, शरीर को छोड़। बीमारी, बीमारी चंगाई होने दो, चंगाई होने दो। इसी समय पर, इसी समय पर, इसी समय पर यीशु छू रहा है, यीशु छू रहा है, यीशु छू कर चंगाई कर रहा है, चंगाई कर रहा है, चंगाई कर रहा है। आमीन, 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 आमीन। उड़ा रखा बादूना रियंतुरुबिक दिना रिबल बल बल शगल रियंतुरिया रिकबो कबो कबो रियंतुरुबिक दिना निकबो रियंतुरिया शिकबो कबो कबो। यीशु के नाम से फा, निकल, निकल, निकल। फिर से नहीं आना है, निकल यीशु के नाम से, यीशु के नाम से फा, निकल। इन द नेम ऑफ जीसस। अग्नि, अग्नि, अग्नि। फायर, फायर। In the name of Jesus, 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 Jesus. Fire! In the name of Jesus, 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 Jesus. Fire! Fire! बाबा 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 रिकबा कबा 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 कबा। अग्नि यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसका सामर्थ्य है पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु का सामर्थ्य है, यीशु का सामर्थ्य है। ओह ओह, पूरे शरीर में, शरीर में, सिर से लेकर पैर तक, हड्डियों में, नस में, किडनी, लिवर और सब जगह पर, सब जगह पर उसका सामर्थ्य, उसका सामर्थ्य, उसका शैतान तू नहीं रह सकता। हाँ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रिभाला धीरा राशा काला रिकबा कबा 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 रिहंतुरुबिक दिना निकबो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। उसका सामर्थ्य, उसका सामर्थ्य
आमेन, 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 आमेन। यीशु के नाम से दुष्ट शैतान इस बेटी को छोड़ के इन द नेम ऑफ जीसस निकल, निकल, निकल। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस, यीशु तुझे कहते हैं उड़ा रखा बादूना। उसका सामर्थ्य है 2000 साल पहला जितना था उससे भी कहीं 1000 गुना ज्यादा उसका सामर्थ्य तुम्हारे शरीर में उतर रहा है। स्तुति करो, मुख खोलो, आवाज को उठाओ। यीशु के नाम से उड़ा रखा बाबा Rianturubikidina, Nikabori Anturubikidina, Ribala Shagalari Anturia, Rikaba, Rianturubikidina, Ribala Shagalari Anturia, Rikaba. आमीन, 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 आमीन। यीशु के नाम से इस बेटी के शरीर को छोड़ इन द नेम ऑफ जीसस। रिमाला दीरा शाकाला रिकाबादूना रियंतुरुबिकदिना रिबलबलबल शगल रियंतुरिया अग्नि उसका सामर्थ्य है पूरे शरीर में है उड़ा रखा बादूना रियंतुरुबिकदिना। वो यीशु का सामर्थ्य है उतर गया है पूरे शरीर में। रिमाला धीरा शाकाला रिखा बादूना रियंतुरुबिकदिना। चंगाई हो रहा है। आपका बीमारी शरीर में से निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। चंगाई यीशु के नाम से यीशु का सामर्थ्य कम नहीं हुआ है। वो सामर्थ्य आपके शरीर में उतर गया आपके पूरे शरीर में। उड़ा रखा बादूना रियंतुरुबिकदिना रिबलबलबल शगलरी अंतुरिया अग्नि उड़ा रखा बादूना रियंतुरुबिकदिना। यीशु का सामर्थ्य है अग्नि। In the name of Jesus उसका सामर्थ्य उतर गया है। अग्नि In the name of Jesus इस बेटी के शरीर को छोड़ रिबाला धीरा शाकाला रिखा बाबा रियंतुरुबिकदिना निकबो रियंतुरुबिकदिना रिकबा। आमीन। यीशु का सामर्थ्य इन द नेम ऑफ जीसस।
रिमाला धीरा राशा काला रिकबारी अंतुरुबे के दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया रिकबा कबा 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 रि अंतुरुबे के दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया। आपका सामर्थ्य है, आपका सामर्थ्य है यीशु, आपका सामर्थ्य है। आपका बेटा के शरीर में उतरने दो, उतरने दो, हड्डियों में, नर्स में, हृदय में, सब जगह पर, लिवर में, किडनी में, सब जगह पर आपका सामर्थ्य है, आपका सामर्थ्य है उतर गया है, उतर गया है, उतर गया है इन द नेम ऑफ जीसस। चंगाई 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 रिमाला धीरा राशाकाला रिखा बादूना रि अंतुरुबिक दिना रि बल 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 शगल रि अंतुरिया रि कबा 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 रि अंतुरुबिक दिना इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का, यीशु का, यीशु का इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस उसका सामर्थ्य, उसका सामर्थ्य, उसका सामर्थ्य उतर गया है, उतर गया है, उतर गया है, उतर गया है इन द नेम ऑफ जीसस। इस बेटा का पीछा करने वाला दुष्ट, आई कमांड यू, आई कमांड यू, आई कमांड यू, तुझे जानता हूं मैं, तुझे जानता हूं मैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आई कमांड यू। दूसरा चेहरे को बताकर क्रिया करने वाला दुष्ट इस बेटा को छोड़, आई कमांड यू। रिमाला धीरा राशाकाला रेखा बादोना रि अंतुरुबेक देना रि बल 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 शगल रि अंतुरिया रि कबा 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 रि अंतुरुबेक देना रि बल 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 शगल रि अंतुरिया निकरो रि अंतुरुबेक देना शे कबा 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 रि अंतुरुबेक देना रि बल 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 शगल रि अंतुरिया निकरो रि अंतुरुबेक देना रि बल 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 शगल रि अंतुरिया शे कबो 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 रि अंतुरुबेक देना निकरो रि अंतुरुबेक देना इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस 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 इन द नेम ऑफ जीसस। अग्नि 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से रिबाला धीरा राशाकाला रिहंतुरुबेक। धन्यवाद प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं। आपने आपका सामर्थ्य को प्रकट किया इसलिए धन्यवाद। आपके बच्चों के विश्वास के अनुसार आपने आपके बच्चों को चंगा कर दिया इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद कीजिए प्रभु को धन्यवाद कीजिए। प्रभु मुझे चंगाई दिया इसलिए धन्यवाद। प्रभु मुझे छुटकारा दी। दिल से बोलिए, दिल से विश्वास के साथ बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए। आपका बीमारी चंगा हो जाएगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। प्रभु को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। नहीं रह सकता, बीमारी अभी नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है, नहीं है। धन्यवाद, हम आपको महिमा देते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करें। सबके लिए प्रार्थना किए, फिर से मत आइए प्रार्थना के लिए। गॉड ब्लेस यू।